नमस्कार। क्या तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति में यानी कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है? ये सवाल उठ रहा है उदयनिधि मारन, जो एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं, उनके बेटे हैं। उदयनिधि मारन विधायक भी हैं और अब मंत्री भी बन गए हैं। तो मंत्रिमंडल में उनकी क्या स्थिति है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका पोर्टफोलियो क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि जितनी भी डायनेस्टिक पार्टीज़ होंगी वहाँ पर जो अगला डायनेस्ट होगा उसकी ताकत जो है वो बाकी सब नेताओं से, चाहे जितने वरिष्ठ हों, उनसे ज़्यादा होगी। लेकिन आज उस हायरार्की की बात नहीं कर रहा हूँ, आज उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ डीएमके की जो घोषित नीति है, जो द्रविड़ राजनीति है, उसमें जो तीन चार बातें बड़ी स्पष्ट हैं। उनमें एक है कि वो अनीश्वरवादी हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि उदयनिधि मारन ने क्रिसमस का एक समारोह था, उसमें भाग लिया और उन्होंने कहा कि मुझे क्रिश्चियन होने पर गर्व है, क्रिश्चियन होने पर गर्व है और ये सुनकर संघी जल जाएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये मामला पॉलिटिकल है। ये कोई मतलब अपनी ओर से वो क्रिश्चियन बन गए हैं इसकी घोषणा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते थे, वो मिशनरी स्कूल है, वहाँ उनका एक लड़की से प्रेम हो गया जो क्रिश्चियन थी और उससे उन्होंने शादी कर ली। इस सब पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उदयनिधि मारन किससे शादी कर लें, किससे प्रेम करें, ये उनका निजी मामला है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आपके लिए भी ये कोई चर्चा का विषय नहीं है इस तरह का, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूँ कि उदयनिधि मारन ने एक सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया ये कहने के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर वो क्रिश्चियन बन गए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है। ये डीएमके के किसी नेता ने, और जो राजनीतिक वारिस बनने जा रहा है द्रविड़ राजनीति में डीएमके का, उसके मुंह से ये बात सुनना, और ख़ास तौर से उसका एक संदर्भ है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा अगस्त सितंबर में गणपति उत्सव था, उस दौरान उदयनिधि मारन की बेटी, छोटी सी बेटी है, उस बेटी ने हाथ में वो गणपति की मूर्ति लेकर एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर डाली। उसको लेकर जब चर्चा शुरू हुई, सवाल शुरू हुए डीएमके के अंदर से और बाहर से, तब उदयनिधि मारन ने ये सफाई दी थी कि उसने उस फोटो खिंचाने के लिए इसको उठा लिया था। हम तो किसी ईश्वर में विश्वास करते नहीं, किसी धर्म में विश्वास करते नहीं, इसलिए हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। वही उदयनिधि मारन अगर ये कहें सार्वजनिक मंच से कि मुझे क्रिश्चियन होने पर गर्व है, अगर आप बोल दें कि हमको हिंदू होने पर गर्व है तो आप सांप्रदायिक हैं। लेकिन आप कहें कि हमको क्रिश्चियन होने पर गर्व है, और वो व्यक्ति कहे, वो नेता कहे जिसकी पार्टी की फिलॉसफी दशकों से, जब से पार्टी बनी है तब से, उसकी स्थापना के समय से है कि वो अनीश्वरवादी है, वो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, और उनका जो हिंदू मामलों का, धर्मार्थ मामलों का मंत्री है, वहाँ वो खड़े होकर वो भी जो क्रिश्चियन वो नारा लगाया जाता, मुझे तो बोलने में भी दिक्कत होती है, क्या हेले लुजा क्या या जुला जो बोलते हैं, वो बोला जा रहा था और वो नारा लगा रहे थे। तो तमिलनाडु की राजनीति क्या बदल रही है, इससे एक सवाल उठता है। क्या डीएमके ने तय कर लिया है कि वो जो उसका रास्ता था अनीश्वरवाद का, या ईश्वर में विश्वास नहीं करने का, वो रास्ता उसने छोड़ दिया है? तो अगर छोड़ दिया है तो कौन सा रास्ता अपनाने जा रहे हैं? तो क्या ये हिंदू धर्म के विरोध में ये अभियान है? क्योंकि आप देखिए पिछले काफ़ी समय से जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है, जिस तरह से पुराने हिंदू मंदिरों को जो थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में है, उनको उनकी ज़मीनें जो है अलॉट की जा रही हैं चर्च को। इसके अलावा जुलाई में आपको मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, शायद आपको याद हो, तो उसमें एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, कोई बंद कमरे की बातचीत नहीं थी, और उसमें जो है क्रिश्चियन मिशनरी के लोग वहाँ मंच पर मौजूद थे, कहा कि आप लोगों की ही वजह से
डीएमके की सरकार तमिलनाडु में बनी है। हम आपके आभारी हैं, आपने हमको सत्ता में लाने में मदद की है। तो क्या डीएमके तमिलनाडु को एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की ओर बढ़ रही है? जिस तरह से सरकारी संस्थाओं की ओर से, सरकार की ओर से, सरकार के मंत्रियों की ओर से, सरकारी पार्टी के नेताओं की ओर से चर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है, ईसाईयत को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कई घटनाएं हो चुकी जो कोर्ट तक पहुंची है, जिनमें क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चों को या बच्चियों को जो है मजबूर किया गया धर्म परिवर्तन के लिए, उस पर सरकार की चुप्पी। ये सब मुद्दे कुल मिलाकर ये सवाल उठाते हैं कि क्या तमिलनाडु की जो विरासत है, जो हेरिटेज है तमिलनाडु की, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो उसका ईसाईकरण हो रहा है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। ये सवाल जो है न केवल डीएमके के अंदर से उठना चाहिए, बल्कि डीएमके के बाहर भी जो लोग हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग हैं, अगर डीएमके ऐसा चाहती है, उसकी घोषित नीति है, तो उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अनीश्वरवादी हैं लेकिन हम चर्च बनवाएंगे, लेकिन हम चर्च के लिए पैसा देंगे, हम हिंदू मंदिर की ज़मीन जो है वो चर्च को दे देंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और ये मुद्दा गरमाने वाला है निश्चित रूप से। जैसे जैसे डीएमके इस ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, वैसे वैसे ये मुद्दा देश भर में फैलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।